नूंह विधानसभा में बजा आम आदमी पार्टी का चुनावी डंका। आफ्ताब और जाकिर हुसैन में उठी घबराहट। नूंह विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी पहली महिला उम्मीदवार। जानकारी के लिए बता दें, राबिया किदवई AR किदवई की पोती हैं और AI किदवई हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बता दें, राबिया किदवई ने कहा, हमारी सरकार दिल्ली और पंजाब ही की तरह हरियाणा में भी 24 घंटे मुफ्त बिजली के साथ साथ आपके पुराने बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। दिल्ली और पंजाब ही की तरह हरियाणा में भी सभी के लिए मुफ्त और अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। हर नागरिक के लिए अच्छा टेस्ट और ऑपरेशन जैसी सुविधाएं मुफ्त होंगी। दिल्ली और पंजाब ही की तरह अच्छे मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, दिल्ली और पंजाब ही की तरह हरियाणा में भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे और प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से फीस नहीं बढ़ावे देंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना सशक्तिकरण राशि दी जाएगी। बता दें, पंजाब में मात्र 2 सालों में 45,000 सरकारी नौकरियां और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट रोज़गार मिला और दिल्ली में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 12 लाख से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट रोज़गार मिला। हरियाणा में भी बेरोज़गारी युवकों को रोज़गार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नूंह की जनता यदि हमें विधानसभा में चुनकर भेजती है, नूंह की दशा और दिशा को बदलने का काम करेंगे और नूंह के अंदर जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी को ख़त्म करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज अरविंद जी को बेल भी मिल गई है, वो भी बाहर आ गए हैं, तो हम उनके स्वागत की भी तैयारी कर रहे हैं। और इस चुनाव पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा उनके बाहर आने का। वो हरियाणा से ही हैं, हरियाणा के ही बेटे हैं और हम उनको यहीं लाना चाहते हैं। और तैयारी ऐसा है कि हमने एक गारंटी कार्ड निकाला है और हमारी 5 गारंटियाँ हैं हरियाणा को लेके। जैसे दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में हम लोगों ने किया है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक और उसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता, औरतों को भत्ता, जितनी भी औरतें 18 साल से ऊपर की उन सबको 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपके घर में अगर 5 औरतें तो 5000 रुपये महीना आपको आ रहा है। उसके अलावा जितने बच्चे बेरोज़गार हैं, जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलता तो 1000 रुपये महीना उनको दिया जाएगा। तो ये हमारी 5 गारंटियाँ हैं, जिसका हमने एक कार्ड निकाला है जो हम यहाँ लाएँगे। ये कार्ड जो है डेबिट कार्ड के जैसा है, जैसे आप लोग बैंक का यूज़ करते हैं। उस पर एक नंबर रहेगा, आपको उस पर एक डिजिट मिलेगा। जब आप एक कॉल करेंगे, एक नंबर आपको दिया जाएगा, उस पर कॉल करेंगे तो वो कार्ड आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको आम आदमी पार्टी गारंटी दे रही है, मतलब लिख के दे रही है कि ये सब होगा। हमने दिल्ली में किया है, हमने पंजाब में किया है, हम यहाँ भी करेंगे। और करने का रीज़न ये है कि जब मूल सुविधाएं आपको मुफ्त नहीं मिल रही, मूल सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही, तो बच्चे कैसे अपने भविष्य के बारे में सोचें? ये देश तरक्की कैसे करेगा? हम तरक्की की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ की बहुत बड़ी समस्याएं 3 हैं जो मुझे अभी तक समझ में आई। जितनी रिसर्च मैंने यहाँ पे आने से पहले की, यहाँ आने के बाद की, समझ में आया यहाँ पे कोई ढंग का अस्पताल नहीं है। यहाँ पे अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नूंह की मैं ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। बहुत दुख की बात है कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक। और तीसरा, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। आपको आपके इलाके का मैं सबसे बड़ा एडवांटेज बताती हूँ। यहाँ पे जितनी भी ज़मीन है जहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, वो सब्सिडाइज रेट पे है। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी और शहर में जाता है, किसी और स्टेट में जाता है, उनको बहुत महंगी पड़ती हैं वहाँ की परमिशन, ज़मीनें इंडस्ट्री लगाने के लिए। यहाँ एक्चुअली सस्ती हैं, यहाँ वो ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में डर बैठाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं लोग। उनको यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले। तो ये 3 बातें हैं जो मुझे लगता है नूंह को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके ऊपर मैं पर्सनली काम करना चाहती हूँ। 5 गारंटियाँ जो पार्टी की तरफ से हैं उस पर तो हम काम करेंगे ही, उनके MLA हैं हम, लेकिन हम अपनी तरफ से भी जो इस एरिया के लिए कर सकते हैं वो ये 3 चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। ये मैडम, तो हम, जैसे मैंने कहा, विकास की राजनीति करना चाहते हैं। तो मेरा नूंह के लोगों से यही सवाल है कि दिग्गज परिवार, तो दिग्गज परिवार से मैं भी हूँ। तो या तो आप दिग्गज परिवार देख लीजिए सिर्फ, या फिर आप ये देख लीजिए कि तीनों ही दिग्गज परिवार से हैं, लेकिन सोच क्या है। और अगर वो, उनको आपने पहले से यहाँ इतना पावर दी हुई है, इतने सालों से वो बैठे, अभी तक उन्होंने क्या किया है? मुझे यहाँ नूंह में पिछले 2-3 दिन से चुनाव की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सड़कों पे घूम रही हूँ। इतने खड्डे हैं इन सड़कों में। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे? वो तो यहीं रहते हैं ना, तो उनको खुद नहीं ये पता चल रहा है। मेवात के लिए खास, जैसे मैंने आपको बताया, 5 गारंटियाँ हैं और जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और इंडस्ट्रीज़ हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो वही मूलभूत सुविधाएं हैं कि आपके मेवात के रीजन को हम
इतना तो कर दें कम से कम कि बच्चे यहाँ सोच सकें कि अपना शायद कोई कारोबार कर लें, कहीं विदेश चले जाएं, कुछ और सोचें, आगे बढ़ें। हमारी आज़ादी को इतने साल हो गए, जैसे आप कह रहे हैं 60 किलोमीटर दूर है, तो अभी तक बिजली पानी ही यहाँ का बच्चा सोच रहा है। आपने मुझे बहुत दुख हुआ ये बात कही कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? मैं ये पूछना चाहती हूँ हर उस आदमी से जो आज तक यहाँ MLA बन के गया, MP बन के गया, ये क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? आपने अपने ही लोगों पे भरोसा किया था ना, तो क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? सोच नहीं थी उन लोगों में। लेकिन डिसाइड तो अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए। सुबह से अभी तक तो उनकी कागजात ज़मानत के सब चल रहे हैं, अभी वो आएंगे बाहर, और आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान इतने टाइम जेल में था तो थोड़ा सा उनको रिलीफ भी चाहिए, 1-2 दिन का, आई होप। मगर कोशिश हम करेंगे उनको यहाँ लाने की। मेवात की लंबी जी मैं जानती हूँ, मैं इसके लिए ना आप लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ। मैं हर उस वोटर से यहाँ बात करना चाहती हूँ जिसने यहाँ पे वोट डर की वजह से दिया है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को जो विकास चाहिए, आप उस इंसान को कब वोट देंगे? कभी तो देना पड़ेगा आपको, या तो इस चुनाव में दे दीजिए, या अगले में दे दीजिए, या 15 साल बाद दे दीजिए। आप अपने लोगों को किस बेसिस पे वोट दे रहे हैं? अपनी मैं भी हूँ, लेकिन आप सोच भी तो देखिए ना उनकी। तो मुझे लगता है इसके लिए वोटर जिम्मेदार है। सबसे पहले हमें मेवात को तो सबने इग्नोर किया है। MLA BJP के हों चाहे कांग्रेस के हों, ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आके कौन तवज्जो दे रहा है, मुझे ये बताइए। आप जिन लोगों को अपना कह रहे हैं, अपनी जगह से लेके गए, वो तवज्जो दे रहे हैं कभी भी इधर? इन 3 विधानसभाओं पे किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मैं पूरे मेवात रीजन की बात कर रही हूँ, और ख़ास तौर पे नूह के ऊपर तो मुझे लगता है किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मेवात के नहीं, जो उनकी मांगे होंगी उनको कंसिडर करेंगे, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो हमें बताएं, तो फिर उस हिसाब से देखेंगे क्या उनको ज़रूरत है। इंडस्ट्री देखिए, बेटी के नाते तो मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, पर मुझे आपके विधायक के नाते भी प्यार चाहिए, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ अगले 5 साल। तो बेटी के नाते तो मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन थोड़ा भरोसा हमारे जैसे यंग पढ़े लिखे लोगों पे इस बात का भी कीजिए कि हमारी सोच जो है वो सोच आपके बहुत काम में आएगी अगले 5 साल और अगले 50 साल। तो अपने बारे में भी सोचिए, अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए। जैसे अरविंद जी पे लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि वो भी यंग पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने दिल्ली में वो सब करके दिखाया, तो हमें मौका दीजिए हरियाणा में भी। 3 गारंटी के अलावा पार्टी और क्या मैनिफेस्टो है जिसपे आपकी पार्टी काम करेगी? 5 गारंटियाँ हैं हमारी। 5 गारंटी जी, 5 गारंटियाँ। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और जो मैंने आपको बताया 1000 रुपये महीने का भत्ता औरतों को, बेरोज़गारों। ये हमारा मेन मैनिफेस्टो है। मैं आपसे बहुत तहे दिल से ये गुजारिश कर रही हूँ कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। इस बार चुनाव में अपने लिए और अपने बच्चे के लिए वोट डालिएगा। बड़ी बड़ी बातों को भूल जाइए, शोशेबाजी को भूल जाइए। आप ये सोचिए, जब आप अपने घर जाते हैं, जब आप पैसा कमाते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है, जिस दिन वो बीमार पड़ता है, उस दिन आपको किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, और उसका इलाज कौन करेगा? बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि इस पॉइंट को वो लोग उठाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अगले 5 साल पूरी तरीके से रहूँगी, आप लोगों के बीच में ही रहूँगी। और कई बार जैसे हम अपने बच्चे को भेजते हैं ना बाहर विदेश पढ़ने के लिए, तो आप ये सोचिए मैं आपके बीच की बेटी हूँ। मेरे घर परिवार ने यहाँ बहुत काम किया, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, यहाँ अस्पताल बनवाया, यहाँ स्कूलों लड़कियों का स्कूल बनवाया। आप ये सोचिए आपने बच्चे को बाहर भेजा था पढ़ने लिखने के लिए, मैं वहाँ से कुछ अच्छा ही सीख के यहाँ आई हूँ, आपकी अपनी हूँ, आपके साथ ही रहूँगी, आपके साथ ही काम करूँगी।